ईशा, तुम इसे वॉक पर लेकर आई हो? क्यों? मैं चॉकलेट को वॉक नहीं करा सकती? चॉकलेट? इसका नाम चॉकलेट है? सभी और सही ने अभी इसका नाम चॉकलेट रखा है। So cute। वैसे सभी का है? सभी शेफाली के वेबसाइट पर लड़कों के प्रोफाइल्स चेक कर रही थी। ओह। बस पापा करे उसे एक लड़के की प्रोफाइल पसंद आ जाए। पापा प्लीज ना, चले? जहां ईशा चॉकलेट को घुमाने लेकर जाती है, वहीं अब जोरों शोरों से ठक्कर के घर में चल रही है किट्टी पार्टी। और वहीं भाग्यश्री इंट्रोड्यूस करती है सबसे पहले शेफाली को, सबसे मुंबई की टॉप मैच मेकर। लेडीज मीट शेफाली बेन, मुंबई की नंबर 1 मैच मेकर। क्या नंबर 1? भोसले की बेटी की तो शादी करवा ही नहीं पाई। मैडम, आप सभी भोसले की बात तो नहीं कर रही? वो स्पेशल केस है। स्पेशल केस? ओह यस, आई कैन अंडरस्टैंड। उसकी मम्मी थोड़ी सी यहाँ से स्पेशल ही है ना? नहीं नहीं, ईशा जी सभी की माँ थोड़ी ना है। What? और बस आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। इतना ताज़ा न्यूज़ जो मिला है ठक्कर को। जहां शेफाली आगे बोलने से इनकार करती है, वहीं अब ठक्कर अपनी डायमंड पैकेज याद दिलाती है उसे और बोलती है कि पड़ोसी के बारे में कुछ जानना तो चाहिए उसे, ये तो उसका फर्ज भी है। भाग्यश्री जी, ईशा जी सभी की माँ नहीं है, सास है। इसका मतलब वो बब्बूचा अपनी बहू की शादी करवाना चाहती है? जी, सभी विडो है। ओह माय गॉड। वहीं अब ये स्पेशल केस ही है, बोलती है एक औरत, तो शेफाली आगे बोल देती है कि और भी कोई बात है। और बस अब ठक्कर कहाँ छोड़ने वाली शेफाली से और बातें निकालने में जैसे नींबू से निचोड़ते हैं रस, पीछे पड़ जाती है। और वहीं ईशा चॉकलेट को वॉक करा रही है और आज बहुत सालों बाद उसे एक सुकून है। बहुत शांत है ईशा और उसी वक्त आता है शांतनु और ईशा को डॉगी वॉक कराते देख चौंकता है कि आज वो कैसे। और जब पता चलता है कि सभी नहीं आई क्योंकि वो शेफाली के वेबसाइट पर कुछ लड़कों का प्रोफाइल चेक कर रही है, तो ये सुनकर तो शांतनु भी खुश होता है और दोनों अब बप्पा को याद करते हैं कि अब सभी को कोई एक प्रोफाइल तो पसंद आ ही जाए और चॉकलेट को लेकर जाते हैं वापस घर की ओर। वहीं भाग्यश्री के घर में तो शोर मचा है, जहां भाग्यश्री लड़कियों के प्रोफाइल देख मजाक उड़ा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब वहीं ईशा और शांतनु भी पहुंचते हैं अपने फ्लैट की ओर और फिर एक बार ईशा को ये शोर शराबा से होता है चिढ़। वहीं शांतनु बोलता है कि क्या वो जाकर बोले, पर ईशा ना बोल देती है और ये शांतनु को एक चमत्कार लगता है। पर ईशा बोलती है कि अगर वो चली भी गई वहां उसे मना करने तो अभी झगड़ा हो जाएगा और सभी अपना सारा काम छोड़कर आ जाएगी और बोलती है कि अभी तो वो सिर्फ ये चाहती है कि उसे जल्दी से जल्दी एक लड़का पसंद आ जाए। और बात कर ही रहे होते हैं दोनों जब अचानक चॉकलेट उनके हाथ से फिसल कर चले जाता है ठक्कर के घर में। और बस भाग्यश्री के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं उसी डॉगी को देख और चिल्लम चिल्ली के बीच पहुंचते हैं ईशा और शांतनु, जहां शेफाली ईशा को देख अपने आप को छुपाती है। वहीं अब भाग्यश्री के तो दिल की धड़कन तेज है, नई नई खबर जो मिली है पड़ोसी के बारे में और अब उगले भी तो कैसे। ये तुम्हारा नया तरीका है मुझे डिस्टर्ब करने का, मुझसे झगड़ा करने का, है ना? मैंने अभी कहा ना आपसे, गलती से ये यहाँ पर आ गया, सॉरी कह रही हूँ मैं। सॉरी वाली सॉरी बोल दिया तो हो गया? सॉरी वाली तेरी सॉरी को है ने जू चौपाटी के दरिया में डाल। मुझे पता है तूने जानबूझ के किया है। मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शराफत से सॉरी बोल रही हूँ तो मेरी शराफत को कमजोरी मत समझिए। कहा ना मैंने, गलती से हो गया और अगर जानबूझकर भी करती ना तभी कोई गलती नहीं होती। जब देखो तब अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुला लेती है और पूरे फ्लोर पर शोर मचाती है। और बस बात
बढ़ने लगती है जब भाग्यश्री आगे बोलती है कि वो जो भी करती है अपने फ्लैट में करती है, उसके फ्लैट में तो नहीं आती है। और अब माहौल गर्म हो जाता है एकाएक और गुलमोहर गैंग से शोर गैंग तक बात पहुंच जाती है दोनों के बीच। और अब तो सभी के कानों तक पहुंच जाती है सारा शोर शराबा गुजराती वर्सेस मुंबई का। और अब जाती है सभी ठक्कर के घर अपनी आय को लेकर आने, अपना फाइल सेव करके। और अब भाग्यश्री अपने आपा को खो बैठती है और ईशा की तो जैसे उसे धज्जियां ही उड़ानी है सबके सामने आज। और बस अब राजू भाई भी पहुंच जाते हैं अपनी वाइफ का शोर सुनकर, पर अब उनका भी नहीं सुनने वाली ठक्कर। और शेफाली बस अब ईशा से छुपने में लगी है, जहां ईशा अब भी लॉजिक देने की कोशिश कर रही है कि जब 10 लोग जमा होते हैं तो शोर तो होता है, और फिर कोई बोले तो भाग्यश्री को पसंद नहीं आता। और बहस के बीच पहुंचती है सवी। अगर सास ऐसी होगी तो बहू की शादी होगी कैसे? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? मैंने बोला तुम जैसी झगड़ालू सास होगी और बहू विधवा, तो बहू की शादी होगी कैसे? मिसेस ठक्कर! मेरी बेटी के बारे में बकवास मत कीजिए। I'm warning you, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब भाग्यश्री ईशा को इतना तक बोल बैठती है कि उससे बुरा कोई होगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा प्रोडक्ट बनाना बंद ही कर दिया है। और ईशा की तो जैसे दिल के टुकड़े कर दिए हैं उसने, जहां ठक्कर अब भी अपने तेवर में इतनी सेंसिटिव बात को ऐसे हवा में उड़ा देती है। और सभी अपनी आय को वापस अपने फ्लैट में अब जैसे तैसे करके लेकर आती है शोर शराबे के बीच। पर मिसेस ठक्कर क्या जाने कि जिस डोर को उसने आज छुआ है उसका दर्द कितना गहरा है। उसे क्या पता कि सभी, ईशा और शांतनु किस दौर से गुजरे हैं कि आज पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे पड़ोसी के साथ सामना करना पड़ रहा है उन्हें, जिसे पर्सनल स्पेस भी समझ नहीं आती। क्या ईगो बनाकर बैठी है भाग्यश्री, पर किसके दम पर? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में कि आने वाले अपडेट्स में आखिर होता क्या है ठक्कर वर्सेस भोसलेस के बीच, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। मेरी बेटी के बारे में बकवास मत कीजिए। I'm warning you, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। भगवान ने वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दिया है, समझी? क्या बकवास कर रही है? आई क्या बात कर रही है? आई प्लीज चलिए आप यहाँ से। चलो तुम प्लीज। आई चलिए। सो प्लीज संभालिए। के बारे में कुछ भी बोलती रहती है हमेशा। कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज चलो नहीं है। जाओ 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 जाओ। अरे हर किसी से समझो, मैंने नहीं कहा। क्या बोला? नहीं करना था। मेरी